हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू आई माइनस जे वेक्टर b इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड c बी अ वेक्टर सच दैट a क्रॉस c प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट c इज 4, देन मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमें जो गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है a क्रॉस c प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ a क्रॉस c इज इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर। और मुझे क्या गिवन है, और मुझे गिवन है a डॉट c इज इक्वल टू 4। तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इन दो को a क्रॉस c और a डॉट c से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद आता है जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन बताता है। क्या होता है वो फॉर्मूला होता है कि a क्रॉस c का स्क्वायर प्लस a डॉट b स्क्वायर, दिस इज सॉरी c, अगर हम c लेके चल रहे हैं तो c ले लेते हैं, a डॉट c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर। तो देखो, हमें यहाँ पे a क्रॉस c भी गिवन है, a डॉट c भी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a भी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर हमें निकालना है। तो जैसे ही हमने a क्रॉस c और a डॉट c को देखा, हमें तुरंत याद आ गया कि हम इस फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अब इसी को लेके हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, चलिए तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, a क्रॉस c का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ b स्क्वायर। अब देखो, a क्रॉस c स्क्वायर की जगह पे मैं यहां से अगर वैल्यू निकाल लेता हूं तो क्या आ जाएगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर माइनस a डॉट c का स्क्वायर। बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर माइनस a डॉट c का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, देखो माइनस ऑफ b वेक्टर, मतलब माइनस यहाँ पे क्या बताता है, नथिंग बट डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा तो हम इसको b स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो a वेक्टर जो मुझे गिवन था ये था, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर मुझे निकालना है। अब देखो, a डॉट सी क्या होता है, a डॉट सी डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो अपना आप में क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट सी यहाँ से क्या हो जाएगा 4, तो उसका स्क्वायर, तो यानी कि 16। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर की जगह पे 2 रख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर में निकालना है माइनस a डॉट सी स्क्वायर की जगह पे 16 इज इक्वल टू, अब देखो b वेक्टर के लिए भी निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से ये कितना आ गया आपका 3। तो यहाँ से हो गया 2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आके हो गया 19। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर कितना हो गया 19/2, और यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट, यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।